Good morning students. So today we are going to start our next chapter, that is fourth chapter, equations in two variables. Okay. So exercise in 4.1 we have that the cost of a notebook is twice the cost of a pen. नोटबुक की जो कॉस्ट है वो क्या है, नोटबुक पेन की कॉस्ट से ट्वाइस है. तो राइट अ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट. तो ऐसी इक्वेशन लिखनी है जो इस स्टेटमेंट को क्या कर रिप्रेजेंट कर सके. तो देखिए नोटबुक की जो कॉस्ट है उससे हमने एक्स ले लिया और जो पेन की जो कॉस्ट है उससे हमने वाई ले लिया. सो अब क्या कर सकते हैं कि जो नोटबुक की जो कॉस्ट है उसे ट्वाइस लेना है पेन से. ठीक है. सो कॉस्ट ऑफ नोटबुक यानी कि 2 इंटू कॉस्ट ऑफ पेन डबल हो गया. तो ये क्या हो गया, 2y(x माइनस 2y इज इक्वल 0. अब इसमें क्या बोला गया कि 2 इंटू यहाँ पे कॉस्ट ऑफ पेन क्या है, y है. सो 2y जो है वो उसकी डबल हो गया. इसीलिए यहाँ पे इक्वेशंस क्या आ गई, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है स्टेटमेंट को. देन नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल 0. एक लीनियर इक्वेशन है, हमें जो इक्वेशंस दी गई है उससे हमें एक फॉर्म में लिखना है. वो कौन सा फॉर्म है, ax प्लस by प्लस c इक्वल 0, इसे लिखना है. और उसमें हमें a b c की वैल्यू बताने की क्या है. सो फर्स्ट है हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल 9.35. अब देखिए ax प्लस by प्लस c इक्वल 0 है, तो हम लोग 9.35 को इस साइड ले गए तो ये उसके फॉर्म में आ गया. अब इसमें a 2 हो गया, b 3 हो गया और जो c है वो माइनस 9.35 हो गया. तो हो गया a b c के फॉर्म में ये. देन नेक्स्ट है हमारे पास x माइनस 4/5 माइनस 10 इक्वल 0, ये है. तो वो भी इस ये तो पहले से ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में है. तो अब हमें क्या करना है, बस बताना है कि a क्या है 1 हो गया, b क्या हो गया 4/5 हो गया और जो c है वो क्या हो गया 10 हो गया. देन नेक्स्ट हमारे पास है माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल 6 है. तो इसमें भी वही है, a 2 है, b 3 है और जो c है वो क्या हो गया 6 हो गया. तो 6 को इस साइड ले आएंगे इक्वल के इस साइड, तो माइनस में आ जाएगा, तो आ जाएगा ax प्लस b माइनस c. फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास x इक्वल 3y है. तो अब यहाँ पे देखिए x है तो 3y को हम लोग इस साइड ले आए तो माइनस में आ जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पे a कितना आ गया 1 हो गया, b कितना आ गया 3 हो गया और c तो कुछ है ही नहीं, तो c की जगह पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा. तो हो गया ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में. देन नेक्स्ट 2x इक्वल्स माइनस 5y है. तो 5y को इस साइड ले आएंगे इक्वल्स के, तो प्लस में आ जाएगा. तो a 2 हो गया, b 5 हो गया और c 0 हो गया. देन नेक्स्ट है हमारे पास 3x प्लस 2 इज इक्वल्स 0. तो इसमें भी हमें क्या किया, यहाँ पे x 3 हो गया, सॉरी a 3 हो गया. अब y यहाँ पे b तो कुछ है नहीं तो वो 0 हो गया और जहाँ पे c की बात आती है वो 2 हो गया. नेक्स्ट है y माइनस 2 इक्वल 0 है. सो तो अब यहाँ पे y है और 2 भी है. ठीक है. x तो कुछ है ही नहीं तो वो 0 आ गया. सो नाउ x यहाँ पे a 0 हो गया, b 1 हो गया और c है वो माइनस 2 हो गया. नेक्स्ट हमारे पास 5 इक्वल्स 2x है. सो 2x को इस साइड ले आए तो माइनस में आ जाएगा. सो x 2 हो गया, y 0 हो गया और 5 है. सो a 2 हो गया, देन b y 0 है और जो c है वो कितना हो जाएगा यहाँ पे प्लस 5 हो जाएगा. यहाँ पे हमारी वो एक्सरसाइज खत्म होती है. नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी है एक्सरसाइज 4.2. सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ ट्रू एंड वाई, कि कौन सा ऑप्शन है वो ट्रू है और क्यों है. जैसे कि देखिए फर्स्ट हमारे पास दिया गया y इज इक्वल 3x प्लस 5 है. यह हमें एक इक्वेशन दी गई है. फर्स्ट ऑप्शन है यूनिक सॉल्यूशन, मतलब एक से यूनिक सॉल्यूशन होता है, मतलब एक ही सॉल्यूशन होगा. सेकंड है कि 2 ही सॉल्यूशन होंगे और तीसरा है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे. ठीक है. तो ये जो लीनियर इक्वेशंस है वेरिएबल्स, इट हैज़ इनफाइनाइट पॉसिबल सॉल्यूशन. इसके पास कितना है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, मतलब इसके कितने भी सॉल्यूशंस हो सकते हैं. ठीक है. जैसे कि x है तो x की जगह पे आप 1 रख दीजिए, हाफ रख दीजिए, 0 रख दीजिए, है ना. तो जो आएगा ना वो इसके सॉल्यूशंस होंगे. ठीक है. तो ये इस तरीके से क्या हो जाएगा कि इसका जो ऑप्शन है कौन सा सेकंड, किसके दो ही सॉल्यूशन है. क्यों इनफाइनाइट बोला था, इनफाइनाइट क्यों नहीं है, क्योंकि जब हमने वैल्यूज़ रखी तो पता चला कि LHS और RHS इक्वल्स नहीं आ रहे. तो जब तक दोनों इक्वल नहीं आएंगे तब तक वो इसका सॉल्यूशन नहीं बनेगा. इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या है, दैट इज़ थर्ड ओनली. सेकेंड क्वेश्चन है कि राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस. जो इक्वेशंस दी गई उसके लिए 4 सॉल्यूशंस लिखने हैं. जैसे कि 2x प्लस वाई इक्वल 7 है. तो x को क्या ले लो 0 ले लो यहाँ पे. तो y की वैल्यू अपने आप आ जाएगी. x की जगह पर 0 लिया तो 2 0 तो 0 हो गए, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई. सो वैसे ही फिर 1 अब यहाँ पे क्या हो गया 0,7 हो गया.
देन नेक्स्ट एक्स को 1 रख दिया तो सॉल्व किया तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। तो यहाँ पे क्या हो गया 1,5 सॉल्यूशन हो गया। देन नेक्स्ट में -1 रखा तो जो वाई की वैल्यू है वो कितनी आ गई 9 आ गई। तो यहाँ पे क्या सॉल्यूशन हो गए -1,9 हो गया। ये हो गई 4 सॉल्यूशंस। देखिए चौथा सॉल्यूशन ये है, 4 सॉल्यूशन है। टू एक्स 2 रख दिया सो 4 हो गया प्लस वाई इक्वल 7 सो वाई की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। ये हो गया 2,3 यानी कि 4th सॉल्यूशन। सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास nx प्लस वाई इक्वल्स 9 है। सो वही x को 0 ले लिया एन 0 + 0 तो y की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। ये फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया। देन सेकंड हो गया x की जगह 1 रख दिया सो n 1 = 1 सो ये साइड जाके माइनस हो जाएगा तो y की वैल्यू आ गई 9 - 1 तो इसका क्या आ गया 1,9 - 1 आ गया सॉल्यूशन। देन x की जगह पे हमने क्या रख दिया 2 रख दिया तो n2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n आएगा प्लस y इक्वल्स 9 तो 2n जाके क्या हो गया माइनस हो गया तो सॉल्यूशन क्या हो गया 2,9 - 2n। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। देन नेक्स्ट हो गया कि x है उस जगह हमने क्या रख दिया -1 रख दिया सो n 1 = 1 हो गया प्लस वाई इक्वल्स 9 सो -n प्लस वाई इक्वल्स 9 है सो n उधर जाके क्या हो गया प्लस आ गया सो यहाँ y की वैल्यू कितनी आ गई 9 + 1 तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया -1,9 + 1 सॉरी 9 + n। नेक्स्ट है हमारे पास कि थर्ड इक्वेशन जिसमें बोला गया कि x = 4y है सो x की जगह 0 रख दिया तो y की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। वैसे ही नेक्स्ट y की जगह 1 रख दिया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई है ना। तो दोनों के सॉल्यूशंस हो गए। यहाँ पे पहले का हो गया 0,0 एंड दूसरे का क्या हो गया 4,1 हो गया। जो थर्ड था उसमें हमने क्या किया x है उसको 2 ले लिया। ठीक है x को 2 ले लिया तो क्या हो जाएगा x को 2 ले लिया तो उधर जाके डिवाइड हो गया तो y की जो वैल्यू वो कितनी आ गई 1/2 आ गई। तो इसकी जो सॉल्यूशन है वो कितनी आ गई 2,1/2 इसका सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन थर्ड। इससे हमें चेक करना है वैल्यूज रख के कि LHS और RHS इक्वल है कि नहीं है। तो फर्स्ट इक्वेशन दी गई x - 2y = 4 है। ठीक है तो यहाँ पे x की जगह 0 रखना है y की जगह 2 रखना है। तो रखा तो क्या बोला गया कि 0 = = 4 यानी कि 0,2 इस इक्वेशन की सॉल्यूशन नहीं है। सेकंड है हमारे पास 2,0। ठीक है तो x की जगह 2 आ गया y की जगह 0 आ गया सो x - 2y = 4 तो x2 और y यानी कि कितना आ गया 2 = 4 इक्वल नहीं है इसलिए ये इसकी सॉल्यूशन नहीं है यहाँ पे। अभी देखिए जैसे नेक्स्ट है कि 4,0 है तो अब यहाँ पे x 4 है और y कितना है 0 है तो x - 2y = 4 है तो x की जगह मैंने 4 रखा और y की जगह पे 0 रखा इक्वल्स 4 आ गया तो 2 0 से 0 हो गया यानी कि 4 इक्वल्स है 4 के यानी कि ये इसका सॉल्यूशन है। देन नेक्स्ट है कि x √2 है और y 4√2 है। ठीक है जब इसको हमने रखा तो क्या हो गया x तो √2 है और y की जगह पे रख दिया 2 4√2 = 4 है। अब 2 4 से 8 होता है तो 8√2 हो गया और 8√2 में से √2 गया तो 7√2 हो गया जो कि 4 के इक्वल नहीं है तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट है फिफ्थ जिसमें बोला गया कि 1,1 सो रख दिया 1 x की जगह 1 रख दिया और y की जगह 1 रख दिया फिर 2 1 = 2 हो गया और 2 में से 1 गया तो -1 आया आंसर जो कि 4 के इक्वल नहीं है मतलब ये सॉल्यूशन इसका नहीं है। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन 1,1 नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 जिसमें बोला गया कि k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जहाँ पे x 2 दिया हुआ है और y कितना दिया गया है 1 दिया गया है। ठीक है तो देखिए हमारे पास इक्वेशन दी गई है हमें 2x + 3y = k है। सो अब x की जगह पे हमने 2 रख दिया और y की जगह पे 1 रख दिया। ठीक है तो कितना आंसर आ गया 2 2 = 4 और 3 1 = 3 यानी कि 7 तो k की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई यहाँ पे 7 आ गई। तो देखिए आज हमने 2 एक्सरसाइज कंप्लीट की क्योंकि बहुत ही ईजी है। फर्स्ट एक्सरसाइज तो बिल्कुल ही छोटी है एंड दोनों आप एक साथ कर सकते हो इसीलिए इस बार मैंने 2 एक्सरसाइज ली है। कोई डाउट तो प्लीज़ बोलिएगा। टिल देन थैंक यू।